मेरा नाम है भैया आर्य। आर्य क्या है आपके हाथ में ये मेरे पास अस्थियां हैं। किसकी? मोदी जी की। मोदी जी की। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नफरत कैसे चाहिए आपको? क्योंकि जो 21 लड़का लड़की जो भी है उन्होंने जितना भी सुसाइड किया उनके लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे और उल्टा हमारे ऊपर ही मार रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, हमारी प्यारी बहनों को मार रहे हैं। उनका साथ देने की जगह उनके अत्याचार हुआ जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को एक बार हमारी बात सुननी चाहिए थी, पर उन्होंने हम पे लाठी चार्ज करवाई, हमारे पर अत्याचार कराए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए इतने सारे, तो हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड हम मोदी जी से यही चाहते हैं, राम नाम चाहते हैं। आप भी तो देखो हमारी कोई गलती है, हमने आपसे क्या बोला था कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करो। आपने सॉल्व करने की जगह हमारे पर ही लाठी चार्ज करा दी। हम अपने घर से लड़ झगड़ के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें भेज दो। हम घर से पिट के भी आए, फिर भी आए, क्योंकि हम इसलिए आए क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कल होने वाले बच्चों बेटे उनके साथ भी होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे साथ आज हमारे साथ हुआ कल उनके साथ भी हो। तो इसके बिल्कुल हम अगेंस्ट है और हमेशा है और हमेशा रहेंगे जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। एंड मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें मानते हैं, अगर आप हमारी बात सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस बात को एग्री करें कि धर्मेंद्र प्रधान जी की भी गलती थी कि उन्होंने पेपर लीक कराया नीट का। टेलीग्राम पे 10-10 लाख रुपए पेपर लीक हुए जा रहे हैं, उनका कोई देखा नहीं जा रहा। पिछली बार बोर्ड 10th में पेपर की चेकिंग हुई तो कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही कर दिया। मेरे मार्क्स इतने वो आए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज लापरवाहियों को बंद करें। जैसे पहले एजुकेशन में स्ट्रिक्टपन था वो फिर से दोबारा चालू कराया जाए प्लीज। बिल्कुल। तो देखा आपने कैसे छात्रों के बीच में आक्रोश है, और ये आक्रोश तो जब ही शांत होगा जब तक कि इनकी मांगों को ध्यान से नहीं देखा जाए और जब तक इनकी मांग पूरी ना हो जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, नरेंद्र तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जारी तेरी है और इस तानाशाही। तरीके से ये तो मैंने यहाँ पे देखा कि काफी सारे स्कूल के बच्चे बैग टांगे हुए यहाँ पे आए हैं। तो आज ये मिलते हैं इनसे कि क्या चाहते हैं ये लोग। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सलमान रजा। सलमान रजा, क्या कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से, यूपी 14। आपका जो बैग है तो ये बुक्स हैं या कपड़े हैं इसमें? बुक्स हैं। मैं अभी तो नहीं है। अच्छा। अभी तो मतलब ऐसे आए यहाँ पे। तो स्कूल नहीं गए आप? आज स्कूल नहीं गए, यहीं पे था प्रोटेस्ट करने को। किनको सपोर्ट करने के लिए आए हो? सपोर्ट करने को जी, पेपर जो लीक हुआ उसको आए हम। मतलब आपको अपना फ्यूचर पहले ही दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हम भी अगली बार तैयारी करेंगे, उसी को देख रहे हैं हम भी अपने आप को। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और भी आपके साथ काफी सारे बच्चे थे। हेलो बेटा, इधर आना जरा। देखो बच्चे, भागो मत। तो कुछ बच्चे अभी स्कूल को स्किप करके यानी कि छात्रों के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, अच्छा यहाँ पे कब से आए हो आप? अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, लाइक हम लोग 9-10 बजे के आसपास आए हुए 10 बजे के आसपास आ गए। तो यहाँ पे छात्रों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए हो? हाँ जी सर। क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं कि ये इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रसाद जी इस्तीफा देना चाह रहे हैं हम। मेरा नाम लालजी है। लाल जी, कहाँ से आए आप? मैं उन्नाव से आया हूँ। उन्नाव से? यस सर। उन्नाव से आए हैं, तो आप ये बताइए कब आए थे यहाँ पे? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हो? यस सर। क्या सोच के आए यहाँ पे? मैं ये सोच के आया हूँ कि आज पेपर लीक हो रहे हैं। घर वालों को पता है? ये सर, मैं ये नहीं बता के आया हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। देखा ये होता है जज्बा। ठीक है, बताना क्या कहना? कहना यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे दें ताकि हमारा भविष्य बन सके, हमारा भविष्य बन सके, लोगों का भविष्य बन सके, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बन सके। अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हमारा भविष्य बिगड़ेगा, साथ में बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। आपको पूरा यकीन है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा? यस सर, पूरा यकीन है। मैं दिल से कहता हूँ, पूरा यकीन है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो अगले पेपर लीक होते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी, आप किसके साथ आए यहाँ पे? मैं अकेला आया हूँ। अकेले आए हो? हाँ। किसको सपोर्ट करने के लिए? मैं जनता को, अपने भाई को, बंधन को, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं पलवल से आया हूँ। पलवल से आए हैं आप, और क्या दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? मुझे दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है। रात को परेशानी भी झेली होगी, लेटने बैठने की पूरी खूब परेशानी जेल झेली ये होगी। तंग करते हैं ये। देखो, आपकी उम्र और मेरी उम्र के लोग घबराए बैठे हैं अपने घर में। नहीं, तो सिर्फ इस वजह डरना से घबराए किससे है? कमाल कर, आज ही मरना, कल ही मरना, परसों मरना है। मरने का मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल। किसके लिए जिएंगे? अपने बच्चों के लिए जिए हो यार। मेरा कोई बालक पढ़ रहा नहीं है, फिर भी मैं
आया हूँ बच्चन के लिए, पर इन मूर्ख है ना, ये मूर्ख है, ये सरकार मूर्ख है, सो रही है। अरे यार कम से कम नू तो देखो, बस पूछो मत ना, इतना व्यवस्था खराब कर दी इन लोगों ने 14-15 साल में के गाड़ी पे गाड़ी ये नारे घोट रहे हैं, दबा दब बहुत बुरा हाल है। हम चाहते हैं इन मूर्खन को हटाओ, अच्छे आदमी को लाओ, बस हमारी यही वो है। बाकी हम चाहते हैं इन लोगों को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये परवीन जी आपसे 60 साल 70 साल के उम्र बैठे हैं, इनका मतलब क्या है? हमारे पढ़े लिखे बेकार हो रहे हैं, पर ये तो समझ ही नहीं रहे इस बात को। तो हम इसलिए चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जिनको बुढ़ापा आ गया है उनको अपना वो अपने घर में तो खामा खा की, जो बच्चे इस योग्य हैं उनको आगे करो। यही पर ये तो 70 साल के, कोई 65 साल का, मतलब ये रिटायर नहीं होते, ये अनपढ़ गवार आदमी है, ये पढ़े लिखे हमारे बेचारे नुई डोल रहे हैं। 60 साल के बाद में तो रिटायर हो जाते हैं। जब सरकारी पेंशन मिल रही है तो इनको मतलब क्या है यहाँ बैठे हैं ये। बनने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, पता नहीं देश चलाने के लिए अनपढ़ों को कैसे चुन लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? करण जी, आप कहाँ से आए? लखनऊ से आए। लखनऊ से आए। और आप, मैंने अक्सर देखा है कि आप बार बार सबको पंखे की हवा खिला रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब ये है कि जैसे कि लोग आ रहे हैं, किसी पहले तो गर्मी न लगे, और जैसे कि यहाँ का वातावरण मतलब बढ़िया रहे, भाईचारा दिखे आपस में, कि साथ मिलजुल कर रह रहे हैं एक साथ, ये है। आपके अंदर मैंने एक क्रांतिकारी एक सिस्टम को देखा कि आप बेशक से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पंखे की हवा सबको खिला रहे हैं। किस लिए? ताकि इनका भाईचारा इकट्ठा बना रहे और किसी प्रकार का कोई भी बात यहाँ पे ना बिगड़े और किसी को गर्मी ना लगे। बहुत अच्छा लगा परवीन जी आपसे मिलके। तो कहाँ? करण जी जी, लखनऊ से। लखनऊ से? जी। क्या दिन हो गए आपका आए हुए यहाँ पे? हमको 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए जी। परेशानी तो पूरी झेल रहे हो? नहीं, इतना नहीं है, ठीक है। बाकी बस यही चाहते हैं कि जल्दी से ये साला भड़वा इस्तीफा दे दे और निकले यहाँ से। बिल्कुल। एक बात और है भैया, बात सुन लो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बिल्कुल चुप खड़े रहो, काम तुम्हारा 100 नहीं 100% होएगा। बिल्कुल ना किसी को झगड़ा करना, ना किसी को छेड़ना है, बल आराम से चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, प्रोटेस्ट करो लेकिन शांतिपूर्ण करो। किसी प्रकार का हाय हुल्लड़ करने से आपकी बदनामी होगी, समझे? बिल्कुल शांत रहना है यहाँ से। हाँ, बताओ क्या कहना? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मैं लखनऊ से आया हूँ। 20 तारीख को हम आए थे। जो इस गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाई है, जो बर्बरता बरती है, इस देश को जलियांवाला बाग कांड याद दिला दिया है। ठीक है, तो इस देश के स्टूडेंट में जो आक्रोश बना है उस दिन के बाद, तो अब हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए मोदी का इस्तीफा। लेकिन जलियांवाले बाग में तो एक सरदार उधम सिंह पैदा हो गया था, एक जनरल डायर पैदा हुआ था, उसको मारने के लिए गांधी जी आए थे। दूसरा जनरल डायर पैदा हुआ है, उसको मारने के लिए हम आएंगे। अच्छा, बाप लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। ठीक है, तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा समीर भाई साहब आपके मिलके कि आपने वो दिल का जज्बा निकाला कि लोगों को सैल्यूट है आपकी मर्दानगी पर और आपकी इस हौसले पर कि यहाँ पे आए और आपने अपना जज्बा दिखाया। जमावाड़ा यानी कि बच्चों के साथी यहाँ पे आ रहे हैं। हेलो बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? क्या नाम है बेटा आपका? अनु नाम है। अनु, कहाँ से आए आप? दिल्ली से है। दिल्ली से आए। बेटा आपका क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम मोदी जी को क्या चाहते हैं? इस्तीफा किसका? मोदी का। अभी तो प्रधान जी का चलो नहीं तो आप हमें प्रधान जी का नहीं चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान भड़वेक नहीं चाहिए। और हम सीधे जो उस नल्ले को बोल रहे हैं कि भाई तू सीट छोड़, इसकी जगह हमें जो है विजय थालापति चाहिए भैया। आप सीधे हाँ, अब मोदी जी को सीट छोड़नी पड़ेगी। आपको यकीन है कि वो छोड़ देंगे? छोड़ेगी तो छोड़ेगा, वो छोड़नी पड़ेगी अब उसे। वो सबके साथ बेईमानी करेगा तो हम नहीं सहेंगे। ठीक है, आज दूसरे के साथ है तो कल हमारे साथ है। हम कब तक चुप बैठ सकते हैं? जब तक हमारे में हैसियत है हम तब तक चुप बैठ सकते हैं, लेकिन बोलना तो एक ना एक दिन बोलना ही पड़ेगा। क्रॉस कर दी है, सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। उनका एक फेमस नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं की पुलिस, दिल्ली पुलिस इधर आके बेटियों के कपड़े फाड़ रही है, उनके बाल खींच रही है। उसको छोड़ो, क्या गलती है? अगर वो अपने हक के लिए नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बताइए क्या? अगर हम गलत है तो हमको बोल रहे हैं कि कॉकरोच है, तो ये अगर हम कॉकरोच है वो तो जानवर अंदर घुस के ऐसी जगह अंडे देगा ना कि उनको डॉक्टर भी नसीब ना होने वाला है।
कभी नहीं होगा उन्हें। और हमको भैया उनका इस्तीफा चाहिए अब, वरना कुर्सी भैया छोड़नी इनकी पड़ेगी जवानी मोदी तो जी को। बर्बाद कर ही दी है, हमारी भी ले बैठे हैं वो। अच्छा, यहाँ पे कब से आए हो आप? हाँ, हमारा आज फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो आप ये बताइए मेरे को, यहाँ पे जो आप आए हो तो बाकी घर देखो, वालों को पता हम आए हो? सबका नहीं कह सकते, हम 4 लड़की हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। घर वालों को पता है? हाँ, घर हम वालों को कहाँ पता हैं? है, घर बट वाले मैं तो- घर वालों से अलग रहती हूँ, मेरे को घर वालों से लेना देना नहीं है। जो भी कुछ है, लेकिन मोदी सही नहीं कर रहा। मोदी को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब इन सब लोग 4 हैं तो उनका कहना मानना पड़ेगा, एक नहीं। बिल्कुल, आपने जो पूछा, यहाँ लोग मारधाड़ कर रहे हैं, मारधाड़ कोई और नहीं कर रहा है, ये उन्हीं के गुंडे आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। बाकी हमारे भाई बहन देख लो, मैं यूपी से हूँ, ये बहन इधर की है, मैं दिल्ली इधर की की नहीं है, ये हूँ, मैं दिल्ली नेपाल की है, से हूँ। ये नेपाल से आई है, देख लो। आप लेकिन नेपाल जैसा बदलाव चाहते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, जैसे हमारे उधर इतना अच्छा हो गया ना, वैसे ही चाहती हूँ मैं भी इंडिया की। नेपाल क्यों? जैसा क्योंकि मैं बदलाव। इधर ही पढ़ाई कर रही हूँ अभी फिलहाल। अच्छा। तो मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ, तो भाई इंडिया की चाहूंगी ना। अब इंडिया में रह रही हूँ, तो मेरे पापा खुद आर्मी है, मैं अपने पापा के खिलाफ जाके आई हूँ। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र गौतम है। धर्मेंद्र मैं जी, आप गाजियाबाद कहाँ से से हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। आप जी, जी। बच्चों के साथ आए हैं या खुद अकेले आए हैं? मेरा बेटा भी मेरे साथ में आया अच्छा, है। बेटा भी साथ में। हाँ। तो जो मैंने उन बच्चों से सवाल पूछा था कि परिवार वालों के बीच में एक माहौल बना हुआ है, मतलब एक डर का माहौल बना हुआ, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? डर का क्या माहौल है? देखो, अब तो निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ इन बच्चों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के जो युवा हैं उनके भविष्य का सवाल है। आज मैं खुद चलकर आया हूँ, क्योंकि हमने देखा था कि 20 तारीख को जिस तरह से सरकार ने तानाशाही करके और अमित शाह की पुलिस ने इस बर्बरता से इन बच्चों पर लाठीचार्ज करा था, तो दिल बड़ा आहत हुआ। उसको देखते हुए आज हम बच्चों के साथ सपोर्ट करने आए। और रही बात, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मारपीट करी, मारपीट वाले करने वाले कोई और नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, जो इस प्रोटेस्ट के अंदर आके माहौल खराब करते हैं। यार, हमारे ये युवा छात्र पढ़े लिखे युवा हैं, इन्हें सिर्फ अपनी शिक्षा से मतलब है। ये कभी भी वो कहते हैं कि भाई वहां पे तो जो खालिद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े। यार, ये बताओ, इन युवाओं को इससे फुर्सत है? ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे युवा जो है? ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया और बीजेपी के एजेंट हैं, जो यहाँ आके माहौल खराब करते हैं। और उन्होंने आके, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये बताइए, जो यहाँ ट्रक भर के पत्थर आए गए थे, यहाँ बैरिकेड लगा रखा है, तो ये पुलिस से सवाल करा जाएगा कि वो बैरिकेड, वो ट्रक कैसे आ गया, पत्थर लोड करा हुआ। और उन्हीं के बीजेपी के आरएसएस के गुंडों ने उन पत्थरों से पथराव करा था, जो कि माहौल खराब करें और हमारे युवा पर नाम लगा जाए। ये तानाशाही सरकार ये चलने वाली नहीं है। अब पुलिस की गाड़ी छात्राओं ने नहीं तोड़ी थी, ये खुद उन्हीं लोगों ने तोड़ी है। ये उन्हीं लोगों ने तोड़ी है जो ये आरोप लगा रहे हैं छात्राओं पे। यार, हमारे नौजवान छात्र अपनी आवाज उठाने आए, अपनी आवाज को बुलंद करने आए। ये सिर्फ अपनी आवाज नहीं, पूरे भारत देश के युवा की आवाज उठाने आए हैं। आज ये तानाशाही सरकार जो है, आज इन युवा के सामने झुक गई है। रात को कहाँ, जहाँ 8 बजे मन की बात करने वाले, वो रात को अपना कैमरा लगा के रात को बात करते हैं। 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिनको ये कॉकरोच कह रहे हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के मेट्रो बंद कर लो। हाँ। मैं भी तो गाजियाबाद से चल के आया हूँ, मैं भी तो अपनी व्यवस्था से आ गया। बिल्कुल। तुम मेट्रो बंद करो, कितनी बंद करो, जो आने वाला वो आएगा। आने वाला आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कैसे भी आए। हम भी तो चल के आए हैं। बिल्कुल। और रही बात ये कि जो मन की बात 8 बजे करने वाले, रात को अपना मोबाइल लगा के फेस पे फेस करके कह रहे हैं, जो मित्रों कहने वाले थे आज फ्रेंड्स कह के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी जी तुम डर गए हो। और सुनो, बात करते हो युवा से बात करने की, यदि तुम में इतनी हिम्मत थी, क्यों नहीं अपने मंत्रियों को यहाँ भेजा इन युवाओं से बात करने के लिए? यदि चाहते तो आज पूरे देश के अंदर जो आकार मचा हुआ है, वो आकार नहीं मचता। यदि आप इन छात्रों की बात को मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा, उधर से कोई किसी प्रकार का कोई मोमेंट ऐसा नहीं आया जो छात्रों से बात कर सके? कोई मोमेंट नहीं आया। और ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा नहीं देने देंगे। जब तक ये इस्तीफा नहीं देने देंगे, हम जैसे साथी उन युवा का साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे हर तरह से। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना जज्बा दिखाया और लोगों को गाइड किया। मैं कहना चाहूंगा कि हर एक शख्स को अपने बच्चों के साथ में जंतर मंतर पे इन युवाओं का, बच्चों का साथ देने के लिए जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि यहाँ पे बाप बेटे कैसे जोश के साथ इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। और ऐसे ही नहीं, बल्कि
अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में भी उनको सजेशन दिया है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करके जरूर जाएं। कि जैसे कि हम लोग सप्लाई कर रही है, हाँ। तो बाहर जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो देख रहे हैं ये, तो वो बोल रहे हैं हम आन सकते हैं तो हम आपको भेजते हैं, आपको बता दो एड्रेस, हम आपको भेजते हैं ताकि आप हमारी तरफ से लोगों को दे दो। बिल्कुल। तो देखा आपने कैसे लोग घर से बाहर भी, यानी कि जो लोग आ नहीं सकते तो वो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, इन छात्रों को सपोर्ट करने के लिए वो अपने पास से सामान भेज रहे हैं। और यहाँ पे बड़े डिसिप्लिन के साथ, ये देखो बड़े एकता के साथ सारे लाइन में खड़े हैं और लाइन में खड़े होके ये अपना अपना लाइन में खड़े होके सामान ले रहे हैं और साथ में मतलब एक जिंदा रहने के लिए यहाँ पे ये सामान खा रहे हैं और पी रहे हैं। कोई ऐसी कोई बड़ी सुविधा नहीं है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? काव्या। अब ये कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? हाँ। अच्छा, ये आप सेवा कर रहे हो, इसमें कोई स्वार्थ है आपका? नहीं नहीं है? नहीं। और मेरे को एक सवाल और पूछना है आपसे कि आप क्या दिन से हो यहाँ पे? मुझे आज तो मैं पहले दिन आई हूँ, पहले दिन आए बाकी हो? मेरे दोस्त लोग पहले काफी दिन से आपके अंदर कैसा जज्बा आया ये भारत के नागरिक होने का। भारत के नागरिक होने के कारण? हाँ। मतलब छात्रों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने हाँ, के हाँ। लिए? बिल्कुल। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजीव चौधरी है। तो आज मैं यहाँ पे 5वें दिन आया हूँ। अच्छा। पहले दिन मैंने बहुत छोटा सा सप्लाई लाया था, दूसरे दिन और ज्यादा, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। ऑलमोस्ट यहाँ पे दुनिया भर के लोगों ने हमें सप्लाई भेजा है और हम ये यहाँ पे लेके आए हैं आप सबको बांटने के लिए, आप सबको देने के लिए, ताकि आप सबको पानी मिले, आप सबको हाइड्रेशन मिले, आप सबको ORS मिले, आपको खाना मिले। किन लोगों ने भेजा इसको? दुनिया भर के लोग हैं जो जंतर मंतर आ नहीं पा रहे सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, मैं उनका एक जरिया हूँ। बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने Thank you, कि आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो। तो देखा कोई भी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मिकी। विक्की, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। दिल्ली से? अच्छा, जो आप ये सेवा कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ और लोग पूछना चाहते हैं जो लोग देख रहे हैं आपको। नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड काफी लोग हैं जो रात दिन यहीं पे रुक रहे हैं और घर जा नहीं रहे, खाने पीने का कुछ हो नहीं पा रहा है प्रोवाइड, तो हम उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ। मतलब छात्र प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप आए हो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आपने इस तरीके की भावना बना के रखी।